हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.5 जो है उसका नया जो बीटा सेकंड वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपने बीटा वर्जन डाउनलोड करके रखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और नहीं भी तो भी आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जो आने वाली है उसके बारे में भी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। छोटा सा वीडियो होगा, कुछ ज़्यादा बड़े फीचर्स वगैरह यहाँ पर लॉन्च नहीं किए हैं। तो जो बग्स वगैरह है उसके बारे में हम बात करेंगे, और सबसे पहला है बिल्ड नंबर। तो बिल्ड नंबर यहाँ पर चेंज हुआ है, मॉडेम अपडेट हुआ है, और आपको अगर मॉडेम रिलेटेड कुछ इशू है तो वो भी हमें देखने को मिलेंगे कि वो सॉल्व हुए हैं या नहीं। अब अगर सीरी या एप्पल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर नया सीरी 2.0 या एप्पल इंटेलिजेंस का कुछ नया वर्जन जो आने वाला था वो अभी तक तो इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। और मोस्टली iOS 27 जब आएगा जून में, तब आपको एप्पल इंटेलिजेंस का नया अवतार जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मॉडेम तो अपडेट हुआ है, अब मॉडेम अपडेट के होने के बाद जो है वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क जो है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं। ये 2-3 दिन में यूज़ करके आपको बताऊँगा। अब अगर आप एप्पल मैप्स यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है एड्स अब देखना शुरू हो जाएँगी। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है नोटिफ़िकेशन। बीटा फर्स्ट जो वर्ज़न आया था वहाँ पर आपको फॉरवर्ड नोटिफ़िकेशन करके एक टैब देखने को मिलता था। अब वो टैब यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। तो वो फॉरवर्ड नोटिफ़िकेशन क्या करता था, जितने भी थर्ड पार्टी आप वॉच या फिर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस जो आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि वो आप कौन से नोटिफ़िकेशन को फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर सकते थे। तो वो अब आप इस वाले वर्ज़न से नहीं कर पाएँगे। अब ये क्यों हुआ है, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा ही बग्स वगैरह थी, तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अभी तो कोई हमें नई चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। तो कुछ जो ऐप्स हैं अगर आप उसमें ओपन करते हो तो नई स्प्लैश स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि जो फ्रीफॉर्म है, तो फ्रीफॉर्म की जो ये नई स्क्रीन है यहाँ पर आपको एडवांस इमेज क्रिएशन एंड एडिटिंग, प्रीमियम कंटेंट प्लस एप्पल्स क्रिएटिविटी ऐप्स वगैरह इस तरीके की स्प्लैश स्क्रीन बहुत सारे ऐप्स में देखने को मिलेगी। एप्पल विज़न प्रो अगर आपके पास है तो वहाँ पर भी ऐसी ही स्क्रीन आपके पास नहीं आएगी। अब बग्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो बग था कि डबल टैप करने के बाद सिरी ओपन नहीं होता था, या फिर ओपन भी होता था तो वो जो कम्युनिकेट है तो वो तो करता था, लेकिन वहाँ पे जो रिटर्न में आता है लाइक व्हाट कैन आई डू या फिनिक्स सनसेट, तो इस टाइप के जो प्रॉम्प्ट आते थे वो आना बंद हुए थे। तो ये आपको यहाँ पर आगे से देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने ये बग जो है फिक्स किया है। लेकिन अभी भी जो कार प्ले है ना, तो कार प्ले में आपको अभी भी बग देखने को मिलेगी। कभी-कभी आपकी कार की स्क्रीन जो है वो ब्लैंक होती है, फिर से डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो सकती है। तो वो बग्स जो है वो अभी भी यहाँ पर है। अब अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी मैंने देखा जब फ़ोन जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा था, तब कुछ ज़्यादा हीटिंग का इश्यू मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी हेल्थ ओके 100% वगैरह है, तो इसको जो है हम पॉजिटिव वे से ले सकते हैं कि भाई जो भी बैटरी रिलेटेड चीज़ है वो ठीक-ठाक काम कर रही है। अब 3-4 दिन यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि बैटरी ड्रेन हो रही है या नहीं। अब अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज में यहाँ पर जो है आपको एप्पल इंटेलिजेंस के अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि पहले ना ये 8 जीबी से 8 जीबी से ज़्यादा था, अब ये थोड़ा-सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है एप्पल इंटेलिजेंस में। बाकी आईओएस की जो स्टोरेज है वो 13 होती ही है, और टोटल साइज़ 21 ही थी, तो वो ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिस्टम डेटा जो है, वो आपके फ़ोन में कितना डेटा है इसके ऊपर जो है सिस्टम डेटा कम-ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम फ्यूचर अपडेट कब आएँगे, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूज़डे जो है वो शायद इसका बीटा थर्ड आ सकता है, या फिर जो है iOS 26.6 भी आ सकता है, तो वो हम वेट करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जून में, तो जून के
फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में लाइक 8 ऑफ जून को जो है WWDC 26 होगा और वहाँ पर हमें पता चलेगा कि एप्पल फोल्ड फ़ोन ला रहा है या नहीं। एप्पल इंटेलिजेंस 27 जो iOS लॉन्च होगी, उसमें वो क्या क्या काम कर रहा है या कितना इम्प्रूव हुआ है। स्टेबिलिटी अपडेट जो है वो सीरी 2.0 वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और एप्पल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एप्पल जो है वो फोल्ड फ़ोन में क्या-क्या आपको देने वाला है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं उसको कमेंट में डाल दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।